आज से करीब 1400 करोड़ साल पहले हुआ एक मैसिव एक्सप्लोजन, एक धमाका, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरे कॉस्मॉस या पूरे यूनिवर्स, कुछ भी कह लीजिए, उसका निर्माण हो। आज हमें अपने ब्रह्मांड में नए नए प्लैनेट्स, नए नए गैलेक्सीज, नए नए स्टार्स और नए नए फिनोमिनाज रोज़ देखने को मिलते हैं। रोज़ नई नई डिस्कवरीज होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित। आप देख रहे हैं क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी और मैंने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है ब्रह्मांड, जिसमें हम बात करेंगे हमारी यूनिवर्स के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारी खुद की गैलेक्सी आकाशगंगा या मिल्की वे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं। कुछ भी स्टार्स का झुंड, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। हर स्टार का अपना सोलर सिस्टम होता है, उसके अपने प्लैनेट्स होते हैं और इन्हीं स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा, इसका जो डायामीटर है वो है करीब 1,00,000 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, हम जानते हैं कि सबसे तेज चीज़ हमारे पूरे ब्रह्मांड में वो है लाइट, जो ट्रैवल करती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर हम वो डिस्टेंस निकालें जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करेगी, सोचिए कितना बड़ा डिस्टेंस, कितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। और ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 1,00,000 लाइट ईयर्स के बराबर है हमारी पूरी गैलेक्सी मिल्की वे। हमारी ये जो गैलेक्सी है ये बनी करीब 1300 करोड़ साल पहले और इसके अंदर है करीब 20,000 करोड़ स्टार्स। 20,000 करोड़। अब बात करते हैं इस पूरी गैलेक्सी में जिसमें 20,000 करोड़ स्टार्स हैं, इसमें हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन, हमारे सन की लोकेशन कहाँ है? देखिए, क्योंकि हम इस गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं तो हम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं जानते, क्योंकि ये तो एक वैसी ही बात हुई जैसे एक चूहे को हमने किसी भूल भुलैया में भेज दिया, वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ नहीं देख सकता। मगर ऐसा एस्टिमेशन है कि हमारी जो लोकेशन है मिल्की वे के एक कोने में है, बीच में ना होकर, बीच से थोड़ा हटकर एक कोने में। अब हमारी जो गैलेक्सी का सेंटर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो हमसे करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब वो इंटरेस्टिंग क्यों है उसकी मैं बात बाद में करता हूँ। अभी हम बात करते हैं हमारी लोकेशन के बारे में। तो हमारा जो सन आता है इस गैलेक्सी में, वो आता है एक सेंटर से। जब हम नापेंगे तो करीब 13,000 से 35,000 लाइट ईयर्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कहलाता है गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन। मतलब यहाँ लाइफ के, क्योंकि यहाँ लाइफ के ओरिजिनेट होने की एक, कह लीजिए, संभावना रहती है। अब देखिए, तो हम भी क्योंकि 26,000 लाइट ईयर्स दूर हैं तो हम भी इसी गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन में आते हैं। जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी एनर्जी का राज क्या होता है, एनर्जी का सीक्रेट क्या होता है कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। यानी कि 2 छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बना रहे होते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वही वो एमिट करते हैं। तो जब वो स्टार ये एनर्जी एमिट करता रहता है, बहुत सालों तक करता रहता है, उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसका फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है और तब उस स्टार की डेथ हो जाती है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जब स्टार की बाहर की जो लेयर है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है और जो सेंटर का जो उसका कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि वो स्टार करीब इतनी लाइट एमिट कर देता है कि उसने अपनी 100 साल की एज में भी नहीं की होती उतनी लाइट वो एमिट कर देता है एक बार में। तो जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसके पूरे लाइफ टाइम में स्टार के जितने भी हैवी एटम्स, छोटे छोटे एटम्स के मिलने से बने, वो एटम्स वहाँ पे पूरे, जहाँ तक उसका रीजन होता है, वहाँ पे एक्सपैंड हो जाते हैं। फिर बहुत टाइम बाद उन एटम्स से मिलके एक नया स्टार बनता है। तो इस तरह उस रीजन में हैवी और बड़े एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारा जो सन है वो साइंटिस्ट ने ऐसा एस्टिमेट लगाया है कि या तो 2nd या 3rd जनरेशन का कोई स्टार होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ है, इस सन के अराउंड, हमारे सन के अराउंड हमारी अर्थ है जो काफ़ी हैवी और बड़े एटम से बनी। वो कोई छोटे छोटे हाइड्रोजन या हीलियम के एटम से तो बनी नहीं है। वहाँ पे काफ़ी बड़े एटम्स है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। और यही कारण है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं।
हम भी काफ़ी बड़े एटम से बने हुए हैं। मगर जो हमारी गैलेक्सी का आउटर रीजन है उसमें ऐसा देखा गया है कि हैवी एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे एटम्स हैं। तो इसलिए वहाँ हमारी लोकेशन वहाँ लोकेट होनी ठीक नहीं रहती। अब आते हैं सेंटर पे। हमारी जो गैलेक्सी का सेंटर है वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था, स्टार का जो आउटर सरफेस है वो होती है एक्सपैंड और जो इनर कोर है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। और जो इनर कोर है वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिस वजह से उसके ग्रेविटेशनल पुल, उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे कुछ भी चीज़ बच के जा ही नहीं सकती, लाइट भी नहीं। और जब वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं पाती, तो हम उसको देख भी नहीं पाते, इसलिए वो काला दिखता है। जहाँ कोई लाइट नहीं होती तो वो काला दिखता है, इसलिए उसका नाम है ब्लैक होल। और हमारी जो गैलेक्सी का सेंटर है वहाँ पे है एक मैसिव ब्लैक होल, जिसकी जो चौड़ाई है वो है करीब 2.25 करोड़ किलोमीटर। ये करीब 4 गुना है हमारे सन का। इतना बड़ा ब्लैक होल लोकेटेड है हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, तो इसलिए हम उसके पास तो हो नहीं सकते थे। और अगर हम गैलेक्सी के आउटर जोन में होते तो वहाँ छोटे छोटे एटम्स थे, तो वहाँ हमारी फॉर्मेशन हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते और आज हम ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। और कुछ इधर उधर के जो रीजन्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। ब्लू स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं और वो रेडिएशन इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि हम वहाँ सोच भी नहीं सकते कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी। एटलीस्ट हमारे जैसी लाइफ तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो रेडिएशन है इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर तक भी वो पेनिट्रेट कर जाती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे हर सेल में डीएनए होता है, तो ये रेडिएशन उस डीएनए तक को भी ब्रेक कर देती है, तो इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ये रेडिएशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लोकेशन है हमारी गैलेक्सी में वो बिल्कुल आइडियल है लाइफ के ओरिजिनेट होने के लिए। मगर ये जो रेडिएशन की बात है ये केवल यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ रेडिएशन हालांकि बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टार से, मगर कुछ रेडिएशन हमारा खुद का सन भी एमिट करता है और इस रेडिएशन से हमें बचाता है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। अब जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, अर्थ का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मगर जैसे जैसे हम ऊपर के रीजन्स में आते रहते हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा ठंडा है। तो अब देखिए, जो अर्थ के अंदर हमारी सरफेस के नीचे जो मेटल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो जो कोर के पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है ऊपर उठने, तो वो ऊपर उठ के जाएगी क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हीट की वजह से, तो ऊपर उठ के जाएगी और जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो ठंडी होगी, फिर ठंडी होगी, फिर उसकी एनर्जी लूज होगी, फिर नीचे आएगी, फिर ठंडी होकर फिर दोबारा ऊपर जाएगी। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, और क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है इस वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बड़ा होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है हमें सन से आने वाली रेडिएशन से। अब इतना ही नहीं, हमारे सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी तो एटम्स इधर उधर हिल रहे हैं, तो उस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मगर क्योंकि हमारा सन हमारी अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड करीब इतना होता है कि जितना हमारे सन और नेपच्यून के बीच का डिस्टेंस है उसका 3 गुना, वो है एग्जैक्ट डायमीटर हमारे सन के मैग्नेटिक फील्ड का। तो इतना बड़ा है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था वो तो प्रोटेक्ट कर रहा था हमें हमारे सन से आने वाली रेडिएशन से, मगर जो हमारे सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाली रेडिएशन से। और जहाँ जाके हमारे सन का मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होता है
उसको उस लोकेशन को हम कहते हैं हीलियोपॉज। हीलियोपॉज तो एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम जो है वो एंड हो जाता है हीलियोपॉज में जब। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए इतना ही। तो क्योंकि हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है तो इसके ऊपर वीडियो भी बहुत बड़ा बनेगा, तो इसको मैं एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकता। तो अगले एपिसोड में भी हम मिल्की वे के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।